के हिंदी की व्याख्याता आपको कक्षा 12 के पैटर्न के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हम एक पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कक्षा 12वीं के कक्षा 12वीं के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके अपठित गद्यांश आता है, जिसमें आपने प्रारंभिक कक्षा में भी पढ़ा होगा कि अपठित गद्यांश का एक खंड होता है जिसे 12 नंबर का यहाँ बताया गया है। और इस 12 नंबर में आपको अपठित गद्यांश के 6 प्रश्न होते हैं जिसका आपको समाधान करना पड़ता है। वो पाठ से पठित गद्यांश से अलग होता है और इसमें पठित काव्यांश ये 6 नंबर का प्रश्न होता है। अगला है जन संचार माध्यम में पत्रकारिता, जिसे आपने प्रारंभिक कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। आलेख और अगला है फीचर लेखन। इसमें नई चीज़ जुड़ी है कि काव्य संरचना। काव्य संरचना में हम निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अब पाठ्यक्रम सामग्री में आपने प्रारंभ में आरोह का भाग 1 पढ़ा होगा और अभी 12वीं में आरोह का भाग 2 और विधान का भाग 2 है, जिसमें आरोह में है पहला गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। एक सहायिका के रूप में विधान सहायक पुस्तक के रूप में होती है। अगला है पत्र लेखन और उसके बाद है निबंध लेखन। आज हम विधान के प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग की चर्चा करेंगे, जिसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। इनकी मेरी कहानियाँ के 10वीं कहानी के रूप में है और ये बहुत पसंद की गई है कहानी, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहानी बहुत ही सार्थक है। और यहाँ पे मुख्य पात्र के तौर पर है Y.D. पंत, यशोधर पंत, जो एक शासकीय कर्मचारी हैं। और यहाँ सिल्वर वेडिंग की कहानी के तौर पर बताया गया है कि यशोधर पंत वर्तमान में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। यशोधर पंत पुरानी विचारधारा के हैं। उनके एक सहायक तौर पर में जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे कृष्णदास, उनका छवि उनके मन मस्तिष्क में है और वर्तमान के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और वर्तमान की जो चीज़ें हैं वह उनके सहमत नहीं हो पाते। वर्तमान में जिस प्रकार के नए पैटर्न पर लोग चल रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, आधुनिकता के भागदौड़ में हैं, लेकिन कृष्णदास की छवि उनके मन मस्तिष्क में विद्यमान है और इसी वजह से यशोधर पंत कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। और यही एक वर्तमान के साथ सामंजस्य बिठाने की एक बहुत अच्छी कहानी हम सिल्वर वेडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। और इसमें बताया गया है कि यशोधर पंत जो है उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़के और 1 लड़की है। पत्नी आधुनिक प्रवृत्ति में समाहित हो चुकी है, आधुनिक वातावरण में समाहित हो चुकी है। यशोधर पंत का परिवार नहीं है, लेकिन परिवार के दूर और रिश्तेदार हैं और इसी वजह से वह केवल आधुनिक वातावरण से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि कृष्णदास उनके मन मस्तिष्क में विद्यमान है और आदर्श बन चुके हैं। और यहाँ पर सिल्वर वेडिंग की बात की जाए तो यहाँ सिल्वर वेडिंग में जब यशोधर पंत की पता चलता है कि यशोधर पंत को ये याद आती है कि आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी और सब उनको पार्टी की जिद करने लगते हैं कि आपकी 25वीं सालगिरह है तो आपको इसके उपलक्ष्य में पार्टी देनी चाहिए, लेकिन वो इसके बिल्कुल भी समर्थक नहीं है और थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के हैं और इसी वजह से वह पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। और वे जब घर पहुंचते हैं तो घर में उनके बेटे ने सिल्वर वेडिंग पार्टी आयोजित की गई, जिनमें उनकी पत्नी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं और परिवार में सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन यशोधर पंत वहाँ पे सम्मिलित होना अच्छा नहीं समझते। और जब वहाँ पे उनको बुलाया भी जाता है तो वो ये बात कहते हैं कि मैं केक नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ, इस तरीके की बात करते हैं और इस तरह उनकी कहानी का समापन होता है। यहाँ पे हम सिल्वर वेडिंग के कुछ शब्दार्थ आए हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये सारे जो शब्द हैं वह पाठ को पढ़ने में, समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे सिल्वर वेडिंग क्या है? सिल्वर वेडिंग शादी के 25 साल। मातहत शब्द है अधीन। पतलून, पतलून का मतलब होता है पेंट। चूनेदानी, चूने को रखने का पात्र। दाद, दाद यानी प्रशंसा। चोंचले,
व्यवहार की बनावटी स्थिति। चुके भर यानी पेट भर, जुगाड़ यानी व्यवस्था, नागवार यानी अनुचित, निहायत एकदम, बेहुदा, बेहुदा का मतलब होता है अनुचित, और इसरार। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक बहुत अच्छे वाक्य का प्रयोग किया है जो कि अंग्रेजी में है, सम हाउ इम्प्रॉपर, यानी जो होगा या जैसा होगा, यही शब्द बार बार इस पाठ में गुंजित होता है। इसके साथ ही धन्यवाद।